राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हेलो दोस्तों, आज हम नौ ग्रह की कहानी सुनेंगे। एक बुढ़िया माई थी और एक उसका बेटा था। वह अपने घर में दोनों रहते थे। एक दिन उसका बेटा बोला, मैं अपनी बहन से मिलने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, बेटा फिर चला जाना, अभी अपना समय सही नहीं चल रहा। वह नहीं माना और जिद करने लग गया, नहीं माँ, मैं तो आज ही जाऊंगा। उसकी जिद के आगे माँ बोली, ठीक है बेटा, नहीं मानता तो जा। वह चल पड़ा। चला तो उसे रास्ते में पीपल मिला। वह पीपल का पेड़ बहुत तेज से थर 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 कर रहा था। पीपल बोला, मैं तेरे ऊपर गिरूंगा। वह आदमी बोला, मैं अपनी बहन के पास हुआ हूँ, आते वक्त गिर जाना। तो पीपल बोला, मुझे क्या पता तू इसी रास्ते से आएगा, तू किसी दूसरे रास्ते से चला गया तो। वह बोला, हे पीपल देवता, अगर आपको विश्वास ना हो तो मेरे साथ चलो। उसने पीपल के 2 पत्ते तोड़कर अपने थैले में रख लिए। वह चल पड़ा आगे। आगे चला तो उसे एक नदी मिली जिसमें बहुत तेज से बहाव आ रहा था। नदी बोली, मैं तुझे बहाऊंगी। वह बोला, हे नदी देवी, मैं अपनी बहन के पास हुआ हूँ, आते वक्त बहा देना। तो नदी बोली, मुझे तेरा क्या विश्वास, तू और किसी रास्ते से चला गया तो वह आदमी बोला, नहीं, मैं इसी रास्ते से आऊँगा। अगर आपको विश्वास ना हो तो मेरे साथ चलो। उसने नदी में से एक मुट्ठी की रेत ली और अपने थैले में रख ली। चल पड़ा आगे। आगे चला तो उसे रास्ते में एक सांप मिला। वह सांप बोला, मैं तुझे डसूंगा। तो वह आदमी बोला, हे नाग देवता, मैं अपनी बहन के पास हुआ हूँ, आते वक्त डस लेना। तो वह नाग बोला, मुझे क्या पता तू इसी रास्ते से आएगा, तू कहीं दूसरे रास्ते से चला गया तो वह आदमी बोला, नहीं, मैं इसी रास्ते से आऊँगा, अगर तेरे को विश्वास ना हो तो मेरे साथ चल। उसने वह नाग भी उठा के अपने थैले में रख लिया। वह चल दिया। चल के बहन के घर पहुंचा तो वह देखने लगा कि बहन पूजा पाठ कर रही है। तो उसने सोचा, बहन को तो देर लगेगी पूजा पाठ करने में, तू तब तक बाहर चल। वह अपने थैले को बाहर रख कर खूंटी पे और बाहर घूमने चला गया। जब उसकी बहन ने पूजा पाठ कर लिया तो वह अपने बच्चों से बोली, बच्चों जाओ, तुम्हारे मामा जी आए थे, उनको बुला के ले आओ। वे बोले, नहीं, हम तो मामा जी को बाद में बुला के लाएंगे, पहले थैले में देखेंगे मामा जी क्या लेके आए हैं। बहन बोली, अरे मेरा भाई तो बहुत गरीब है, क्या लाएगा। वे बच्चे नहीं माने और जिद करने लग गए। तो उन्होंने वह थैला उतार लिया और देखने लगे कि थैले में सेब, संतरा और हार था। तो बच्चों ने वो सेब संतरा खा लिए और हार उनकी माँ ने पहन लिया और बनाने लग गई अपने भाई के लिए खाना। जब उसका भाई बाहर से आया तो भाई बहन की तरफ देख के ऐसा, बहन भाई की तरफ देख के हंसी। भाई बोला, बहन तू क्यों हंसी। बहन बोली, भाई तू क्यों हंसा। तो भाई बोला, मैं तो इसलिए हंसा कि मेरी बहन कितनी गरीब थी और अब देख कितना सुंदर, कितना कीमती हार पहन के मेरे लिए खाना बना रही है। तो उसकी बहन बोली, हे भैया, तू ही तो लेके आया था। वह बोला, मैं कहाँ लेके आया था, मैं तो काल लेके आया था। बोली, अच्छा। उसने बता दिया कि मुझे तो रास्ते में पीपल, नदी और सांप मिले थे और अभी जाते वक्त वे मेरा रास्ता फिर देखेंगे और पता नहीं मैं जिंदा जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। तो बहन बोली, भैया थैले में से तो ये हार और सेब और संतरा मिले थे। तो भाई ने बता दिया कि मुझे तो एक पीपल, नदी और एक सांप मिला था, उसके पत्ते, रेत और सांप को मैं अपने थैले में बैठाकर ले आया था। तो जब उसका भाई वापस जाने लगा तो बहन ने हार निकाल के अपने भाई के हाथ में दे दिया और बोली, भाई अपना हार ले जा। वह बोला, मेरे लिए तो काल है, तेरे लिए ये हार है। वह बोली, नहीं नहीं भैया, ले जाऊँ। वह भाई के हाथ में जाके वह हार फिर सांप बन गया। तो वो बोला, मैंने कहा था ना कि मेरे लिए सांप है, तेरे लिए हार। तो उसकी बहन बोली, हे भैया, आप भाभी को यहाँ ले आओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी। वह बोला, नहीं, वो नहीं आएगी।
तो उसकी बहन बोली, भैया तू उससे कह देना कि मैं सांप लेके गया था और उसका हार बन गया, वो हार लेके आना है। वह बोला ठीक है। वह आ गया अपने घर पर। घर पे आके वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि तुझे मेरी बहन बुला रही थी। उसकी पत्नी बोली, मैं नहीं जाऊंगी, तेरी बहन तो टोना टोटका करती है, पता नहीं क्या कर दे, मैं नहीं जाऊंगी। तो वह बोला कि मैं ऐसे ऐसे एक सांप पीपल के पत्ते और नदी का रेत लेके गया था। पीपल के पत्ते और नदी के रेत का तो सेब और संतरा बन गए और नाक का हार बन गया, तो वह हार लेके आना है। उसकी पत्नी बोली, नाग हमारा था? वह बोला, हाँ नाग हमारा था। तो वह बोली, चलो मैं तो अभी जाऊंगी और अपना हार लेके आऊंगी। वह आ गई अपनी ननद के घर। उसकी ननद के घर आई तो उसकी ननद बोली, भाभी सुबह अपने घर में पूजा पाठ किया करो, बृहस्पतिवार का व्रत किया करो और विष्णु भगवान की पूजा पाठ किया करो। तो उसकी ननद बोली, मुझे ऐसी बातें मत सिखाओ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो पूजा पाठ करूं, मुझे तो मेरा हार दे दो, मैं तो जाऊंगी। तो उसकी ननद बोली, तू नहीं मानेगी? वो बोली उसकी भाभी, नहीं मैं नहीं मानती। तो उसकी ननद बोली, एक बार तू मेरे साथ विष्णु भगवान के मंदिर में चल। वे दोनों ननद और भाभी विष्णु भगवान के मंदिर में चली गई। विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर उसकी ननद बोली, हे विष्णु भगवान, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है, तो हार के 2 हार बन जाए, एक हार मैं पहन लेऊं, एक मेरी भाभी पहन ले। विष्णु भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। हार के 2 हार बन गए, एक उसने पहन लिया और एक अपनी भाभी को दे दिया पहनने के लिए। जब उसकी भाभी ने देखा कि हार का 2 हार बन गया तो उसने सोचा कि भगवान में तो सच में शक्ति है। वह बोली, ठीक है बहन जी, अब हम भी अपने घर में पूजा पाठ और व्रत किया करेंगे। उसकी ननद बोली, ठीक है भाभी। वह अपने घर पे आ गई। घर पे आके अपनी सास से कहने लगी, माँ हम भी बृहस्पतिवार का व्रत और विष्णु भगवान की पूजा पाठ किया करेंगे। उसकी सास बोली, ठीक है बेटा, अच्छी ही बात है, घर में पूजा पाठ हो, कर लिया कर, कौन मना करता है। तो दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। दोनों सासू बहू आंगन में बैठकर पूजा पाठ कर रहे थे। वो पूजा पाठ कर रहे थे तो अंदर से आवाज़ें आने लगी। उसकी सास बोली, बेटा तू दरवाज़ा बंद नहीं करके आई अंदर का? वह बोली, माँ जी मैं तो करके आई थी। तो उसकी सास बोली, तो फिर कौन बोल रहा है, किसकी आवाज़ आ रही है? वह बोली, मुझे तो नहीं पता किसकी आवाज़ आ रही है। तो उसकी सास बोली, चलो चल के देखते हैं। तो वो गए तो 9 ग्रह खड़ी। उसकी सास बोली, तुम कौन हो? तो वो बोली, हम 9 ग्रह हैं। बोली, यहाँ क्यों आई? बोली, इसलिए आए क्योंकि तुम्हारे घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा कलेश हुआ करता था। अब तुम्हारे घर में पूजा पाठ और सुख शांति होने लग गया, अब हम और कहीं जाएंगे। जब वो 9 ग्रह चलने लगी तो उसकी सास ने उनका पल्ला पकड़ लिया और बोली, वचन भरो फिर आओगी? वह बोली, नहीं नहीं आएंगे। बोली, फिर आओगी? वह बोली, नहीं नहीं आएंगे। उसकी सास फिर बोली, फिर आओगी? वह बोली, नहीं नहीं आएंगे। उसकी सास ने उनसे 3 वचन भरवा लिए। 9 ग्रह बोली, नहीं हम तो तुम्हारे साथ पीढ़ी भी नहीं आएंगे। हे विष्णु भगवान, जैसे सास बहू की और बेटे की 9 ग्रह उतारी, ऐसे सभी की 9 ग्रह उतारना, कहते की सुनते की।